ये हमारे मम्मी पापा अब आ गए हैं प्रयागराज। ये प्रयागराज की पहली सुबह है इनकी। बैठे हैं धूप में, तो आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं मम्मी पापा से। तो पापा, कैसा लग रहा है प्रयागराज में आके? बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा। और बताइए, अभी तक तो घर में रहते थे, अभी आपको मौका मिल रहा है सब जगह घूमने का, तो क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी बनती है घूम लें, और बच्चों को भी अपने जहाँ वो रहते हैं प्रयागराज में, तो हाँ। उनके बारे में भी कम से कम अपने देखें। बच्चे पढ़ रहे हैं, घूम हाँ। रहे हैं, हाँ। और अच्छी लगन से मेहनत कर रहे हैं, ताकि वहाँ जो रुकते हैं वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आईएएस बने, पीसीएस बने। ये सारी चीज़ें माता पिता की जिम्मेदारी होती है बेटा, कि वो अपने बच्चों को भी देखें कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि चलो प्रयागराज चलते हैं, और बच्चों को जो है उनका हौसला बढ़ाएं, उनके बीच में रहें। अपने बच्चों के बीच में जब बच्चे पढ़ते हैं बाहर, तो दूर रहते हैं, तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाएं और अपने बच्चों का खाना पीना हर एक चीज़ जो है अपने बच्चों के बीच में रहें, जैसे हाँ, घर जैसा माहौल एक होता है ना बेटा। माता पिता से एक अच्छे दोस्त बन के हाँ रहें, हाँ, है ना? जी 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 जी। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बाहर रहते हैं तो अपनी समस्याएं शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अभी के समय में, हाँ, अभी के समय में ये है कि बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चे हों या कोई भी, अपनी समस्याएं नहीं कह पाते। तो वर्तमान समय में एक सवाल है कि बहुत सा सवाल उठता है कि ये कि बच्चे कहते हैं कि हम अपने माता पिता से कोई भी बात होती शेयर नहीं कर पाते हैं, डर लगता है वो नाराज़ ना हो पाए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक मित्र की तरह हाँ। अपने बैठ कर के आपस में जो है उनको मित्र की तरह माता पिता को अपने बच्चों को रखना चाहिए। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। और मान लीजिए कि वो जो कुछ भी बनना चाहते हैं, बाहर जाते हैं, तो अगर वो उस लक्ष्य में सक्सेस ना हो, तो माता पिता को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? तो उनको उनका जो है हौसला बढ़ाना चाहिए। धैर्य, धैर्य, हाँ। हर एक चीज़ धैर्य रखो, हाँ। और मिशन में लगे रहो, हाँ। और एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये और ये भी पापा है ना कि बाहर बाहर निकलो, तो बच्चे तो बाहर निकल गए अपना पढ़ने के लिए। अब घर पे आप लोग रह जाते हैं माता पिता अकेले, तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वो अपने बच्चों को पैसा भेजते हैं। तो इसमें स्टूडेंट का भी क्या मतलब कर्तव्य बनता है कि वो मेहनत करें। बहुत से बच्चे होते हैं ना, बाहर निकले तो भूल जाते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, भूल जाते हैं, सारा एम अपने खाने पीने में लग जाते हैं। तो ऐसे में आप स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हाँ। जो बच्चे गाँव से आते हैं और हाँ। उनके माता पिता उन पे बहुत बड़ा भरोसा करते हैं कि हाँ। बच्चे हमारे आगे जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, और पढ़ लिख करके हमारा गांव, क्षेत्र और प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बड़ी अपेक्षा होती है अपने बच्चों से, सामने देखिए पापा। बहुत हाँ, से ऐसे। अपेक्षा होती है कि हाँ। बच्चे हमारे हाँ। जाएं, और कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे माता पिता खेती से, गन्ने से सारा सब कुछ मैनेज करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो उसका दुरुपयोग नहीं बच्चों को करना हाँ। चाहिए, और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और अपनी स्थिति को समझते हुए खर्चा बच्चों को करना चाहिए बेटा। हाँ, ये तो बात है। और ये भी है, बहुत से आज के समय में एक ट्रेंड चल गया, अरे बाहर जाओ तो बाहर ही रह के पढ़ाई हो सकती है। और बहुत से बच्चे अब बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिन माता पिता के पास पैसा भी नहीं है, वो भी कह रहे हैं मुझे बाहर पढ़ना है। तो ऐसे माता पिता और बच्चों को क्या आप बताना चाहेंगे कि घर का माहौल अच्छा है इस समय या बाहर का? माहौल, जिन परिवारों में शिक्षा का महत्व समझते हैं, जिनके गार्जियंस, जिनके माता पिता बेटा, हाँ। वो घर से जब अच्छी शिक्षा, अच्छा दे के जाएंगे, तो वो बच्चे बाहर भी
उसी परिवेश में पलेंगे। हाँ। माता पिता की जिम्मेदारी पहली पाठशाला जो है माता पिता होता है बेटा। एक सवाल और है कि आज के समय में ले लें या प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो और आधुनिक समय में एक सवाल बहुत है कि लड़का और लड़की में मतलब पहले तो ये समझते थे कि भेदभाव करते थे, अरे नहीं लड़के को पढ़ाना है तो वो घर का कुल होता है, दीपक होता है, उससे नाम रोशन होता है, लड़कियों को शादी करके बाहर जाना है। तो ऐसे में आप कई बेटियों के माता पिता हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटा और बेटी में क्या आपको, आपकी बेटियां हैं तो आपने क्या फ़र्क पाया और बेटे में क्या फ़र्क पाया, ये बताइए। देखिए बेटी कुछ है, ऐसा हाँ भेदभाव हाँ, कोई कुछ ऐसे नहीं, किस तरीके का? हमने अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। और हाँ। किसी भी गार्जियंस को, किसी भी माता पिता को बेटों से ज़्यादा बेटियां नाम रोशन करती हैं। और बेटियां हैं तो सब कुछ है, बेटी नहीं तो कुछ नहीं। बेटियां मान सम्मान मम्मी पापा का, गांव का, सबका सम्मान करती हैं। और बेटे तो है ही हैं, बेटों से कहीं ज़्यादा मेरी बेटियां। लेकिन बेटों को भी अच्छा संस्कार मिलना जरूरी हाँ है। हाँ, दोनों को। बेटियों के साथ बेटा, जैसे बेटियों को सिखाया जाता है, अरे आप घर में रहो, इस समय बाहर मत जाओ, ऐसे पहनो नहीं, वैसे उनका पहने, उनका खाओ पियो रहो। उनका बेटा, उनको जो है मौका मिले तो वो बेटों से कम नहीं, उनसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हैं हमारी हाँ, बेटियां। हाँ। किसी क्षेत्र में, वायुयान से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, IAS PCS से लेकर के पूरे देश यहाँ में तक कि अब देश के हमारी बेटियां, राष्ट्रपति। जी जी जी, हाँ। अब हम ये मान के चल रहे हैं, उस वक्त आज से 100-200 साल पीछे का माहौल जो हमारे देश में था वो बेटियों की तरह जो है उतना अच्छा नहीं था, समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, गाँव से लेकर के और नगरों तक, तो हमारी बेटियां जो हैं वो बहुत ही उच्च दिमाग में सब कार्य कर रही हैं। बेटियां बहुत सम्मान सूचक हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं, अगर उनको अवसर दे माता पिता और विश्वास करें अपनी बेटियों पर, तो वो कुछ करके दिखा देती हैं समाज में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पापा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक मम्मी यू। आज आपका कुछ नहीं होगा इंटरव्यू, आज सिर्फ पापा के लिए है ना। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा आप लगा, क्या बहुत कहना अच्छा। चाहेंगी, कैसा लग रहा है? बस यही है, जो पापा ने जो बोला पापा वही? ने बोला है वही हमारे ही दिमाग में है। चलिए, अच्छा आशीर्वाद लगा। है बच्चों का। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा, और अच्छा लगा आप आ गए यहाँ प्रयागराज के, रहना है, नई सारी चीज़ें सीखने को मिली है ना लाइफ में, ये सब भी होते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी मम्मी पापा का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और अपने विचार भी शेयर करिए। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग परिवार से जुड़े रहिए, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से और इस सोसाइटी से भी, क्योंकि आज के समय में परिवार से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी और अच्छा संदेश भी देते रहिए सोसाइटी को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज़।